अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलें, आज एक नई वीडियो के साथ आया हूँ, एक नया टूल लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। तो उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से जो गुजारिश होती है मेरी, वो ये कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचें और मुझे सपोर्ट करते रहें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलें, नए टूल की तरफ चलते हैं जिसके बारे में आज हम जिक्र करेंगे। पिछली वीडियो जो मैंने टीएमटी की Xiaomi डाउनलोडर के बारे में बताया था कि हाँ जी, एक टूल जिसके ज़रिए हम इजीली अपने जितने भी Xiaomi, Redmi और MI की फ़ाइल्स जो हैं उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं बजरिया उसका जो कोड होता है, मॉडल का कोड, जो सोर्स कोड होता है उसके ज़रिए। चलें, आज इन्हीं की टीम का एक और टूल है, लेकिन ये टूल जो है ये MTK यूनिवर्सल टूल है। चलें, इसके बारे में अब हम समझ लेते हैं। यह है TMT का MediaTek यूनिवर्सल टूल वर्जन 3। पहले, इससे पहले मैंने इसका एक दफ़ा पहले भी वीडियो बनाई थी, वो वर्जन 1 था टूल, उसके बारे में। ये वर्जन V3 है, यानी वर्जन 3 है इसका। अच्छा, इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में इसका जो पासवर्ड है वो 1111 4 दफ़ा 11 है, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा। तो चले, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे और इसको यस करेंगे तो आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। और तकरीबन मेरे ख्याल में ये ज़्यादा से ज़्यादा 75 MB या 70 MB इस तरह से है। आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद चलें, मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, इसको अब देख लेते हैं। अच्छा, इसको डाउनलोड करने से, इसको एक्सट्रैक्ट करने से पहले आप लोगों से पता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप इसके एंटीवायरस को लाजमी जो है वो ऑफ़ कर लीजिएगा। एंटीवायरस ऑफ़ करने से ये होता है कि ये प्रॉपर इंस्टॉल हो जाता है। अगर इन केस एंटीवायरस इसको एज एन वायरस काउंट करता है तो हमारी जो फाइल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल नहीं हो पाती, ठीक है। कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनमें वायरस वाकई होता है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि 100% नहीं होता, लेकिन कुछ होते हैं जो जिनमें वायरस नहीं होता, लेकिन उनके सोर्स कोड इस तरह के होते हैं कि हाँ जी, हमारा एंटीवायरस जो है ना उसको डिटेक्ट एज आ टॉर्जन या कोई इस तरह का वायरस कर लेता है। क्योंकि समटाइम्स यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर होते हैं और सर्वर बेस्ड अपना कुछ सॉफ्टवेयर इस तरह के होते हैं जो सर्वर बेस्ड होते हैं, तो उनको एक्सेस चाहिए होता है। तो वो जब लिंक करते हैं तो उन एज आ उनको ऐसा लगता है जैसे ये एंटीवायरस को ऐसा लगता है जैसे वो वायरस के तौर पे हमारा जो डाटा है वो लीक कर रहे हैं। चले, उसके बारे में इंशाल्लाह मैं एक दो दिन से के बाद जो मैंने आप लोगों से वादा किया था क्लासेस का, तो वो स्टार्ट इंशाल्लाह कर दूंगा। चले, अब TMT जो टूल है इसको अपना एंटीवायरस बंद करने के बाद आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट का पासवर्ड आप लोगों को बताया था 4 दफ़ा 111। ये एक्सट्रैक्ट होके ये सामने आ गया। अब इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे इसको ओपन कर लेंगे, इसके अंदर ये दो आपको जिप फाइलें और मिल जाएंगी। ये जो फिक्स टूल, अगर तो ये सॉफ्टवेयर अभी मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा, इसको भी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लूँगा और इसको भी, एक मिनट, इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसका वही पासवर्ड है, ठीक है। और इसको इसको यहाँ से राइट क्लिक करके इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ये वैसे ही एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब ये जो सॉफ्टवेयर मेरे पास जो मैंने इसका लेके आया हूँ, ठीक है, ये वाला, अगर ये नहीं चलता, मिसाल के तौर पे मैं इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चला के चेक कर लेता हूँ और यहाँ से इसको यस करता हूँ तो मेरे पास ये चल रहा है, ठीक है। समटाइम्स ये नहीं चल रहा होता तो आपने क्या करना है, आपने इधर जाना है, आपने बैक जाना है। बैक जाने के बाद इस टूल पे इसको डबल क्लिक करना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तभी मेरे पास कोई इशू नहीं आ रहा है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अच्छा, उसके बाद इधर आ जाइए, एक मिनट, ये अब हम इसको टूल को समझ लेते हैं। ये एक MTK CPU बेस्ड टूल है और यूनिवर्सल टूल इसको हम बोलेंगे, ठीक है। ये यूनिवर्सल टूल है, इसके ज़रिए अब हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ MTK को सर्विस कर सकते हैं। MTK के जितने भी CPUs हैं तकरीबन तमाम सपोर्टेड हैं और ऐसी ऑप्शंस इसके अंदर हमारे पास देखने को मिलेंगी हमें कि जो आमतौर पर
किसी टूल में नज़र नहीं आती हैं, ठीक है, उसके बारे में भी जिक्र हो जाएगा आस्ता आस्ता। चले टूल की शुरुआत करते हैं और टूल को समझते हैं। मैं इसको डेस्कटॉप को क्लियर कर देता हूँ ताकि टूल सामने हो और हमें समझ में आए आसानी से, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास, हम इनको देख लेते हैं ऊपर जो है डिवाइस मैनेजर, जो विंडोज़ का डिवाइस अपना, इसका अपना यूनिवर्सल डिवाइस मैनेजर होता है ये, ठीक है, विंडोज़ का, वो शो हो जाएगा डिवाइस मैनेजर पर क्लिक करने के बाद। अच्छा, USB DK के ड्राइवर्स अगर आपके पास मिसिंग है तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अच्छा, ये USB DK के जो ड्राइवर्स हैं ये एक किस्म के फिल्टर्स ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है, जो डिटेक्शन में, जो हम प्री लोडर और बी रोम में डिटेक्ट कराता है कोई भी सेट, और उसको समटाइम्स ये फिल्टर करता है ये ड्राइवर्स, ठीक है। और इंस्टॉल मीडियाटेक ड्राइवर जो है, MTK के जो ड्राइवर्स हम यूज़ करते हैं वो वाले ड्राइवर्स हैं, ठीक है। तो इस पर करेंगे तो वो ड्राइवर हो जाएंगे, इस पर करेंगे तो मीडियाटेक ड्राइवर्स इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ जो है लिखा हुआ है फिक्स DM वेरिफिकेशन करप्टेड। अब DM वेरिफिकेशन समटाइम्स हम फैक्ट्री रीसेट मारते हैं या FRP लॉक जो है उसको रिमूव करते हैं तो हमारा जो मोबाइल होता है ना उसका DM वेरिफिकेशन का जो एरिया है वो करप्ट हो जाता है। तो ये इस ऑप्शन के ज़रिए हम उस एरिया को फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। चले अब सबसे पहले इस लिस्ट को हम देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। ये जो एरिया है इसके अंदर जो भी आपकी प्रोग्रेस होगी, जो भी आपका काम होगा वो यहाँ शो होगा। यहाँ आपकी पोर्ट बन के शो हो जाएगी, आपकी जो भी पोर्ट बनेगी MTK की, ठीक है। चले सबसे पहली ऑप्शन क्या है, डिसेबल ऑथ MTK मीडियाटेक, यानी कि मीडियाटेक के सतों जितने भी मोबाइल्स हैं, मेरे ख्याल में ये लेटेस्ट मोबाइल्स को भी उम्मीद करता हूँ कि सपोर्ट करेगा, ठीक है। जो लेटेस्ट, जो पेड में सपोर्ट नहीं है तो वो तो नहीं करेगा, जिनकी पेड में नहीं है तो उसकी फ्री में कहाँ से होगी, ठीक है। बाकी जो आम रूटीन में जो अब के मोबाइल आ रहे हैं वो तकरीबन ये सपोर्ट करेगा MTK के, सिर्फ MTK के मोबाइल्स की बात हो रही है क्योंकि ये सिर्फ मीडियाटेक चिप के लिए सॉफ्टवेयर बना हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये ऑथ को डिसेबल करने के लिए हम ये ऑप्शन यूज़ करेंगे मीडियाटेक में। अच्छा, MI के हमारा कोई मोबाइल लगा हुआ है, ठीक है, आया हमारे पास, तो हम MI क्लाउड, ठीक है, अनलॉक कर सकते हैं इसके ज़रिए, साथ में ही FRP, दोनों ऑप्शन साथ में दिए हुए हैं। अच्छा, अगर हमारे पास ओल्ड टाइप यानी ओल्ड मीडियाटेक के CPU के कोई मोबाइल्स आए हुए हैं तो उनका जो FRP है तो हम वो इससे रिमूव करेंगे। अगर हमारे पास कोई लेटेस्ट मोबाइल्स आए हुए हैं तो FRP के लिए हम ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। इसके अलावा अरेज FRP जो है सैमसंग का, वो अलहदा से टैब दे दी है। अब सैमसंग के अंदर भी MTK के CPUs आ रहे हैं, मीडियाटेक के CPUs आ रहे हैं, तो ये उसके लिए स्पेशल ख़ास तौर पे अलग से ऑप्शन बनाई हुई है। यहाँ तक क्लियर हो गया। फैक्ट्री रीसेट वही सही ओल्ड टाइप के सेट होंगे तो उसके लिए, ये नए टाइप के सेट होंगे उसके लिए, साथ में ही FRP अनलॉक की ऑप्शन भी बीच में दे दी है इन्होंने। साथ में फैक्ट्री रीसेट की ऑप्शन दी है जो कि आपका सेव डाटा, यानी डाटा को सेव कर बचा सकते हैं, ये वाली ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं। अब डाटा जो है वो गैलरी का वो वाला डाटा बचता है जो विदाउट ऐप्स के बनाया गया हो, जैसे हम अपने मोबाइल से कोई कैमरे से क्लिक्स बचा सकते हैं, साथ में कोई वीडियोस हमने बनाई हो हम वो डाटा इजीली बचा सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐप्स का डाटा जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह और दूसरी ऐप्स, उनका डाटा नहीं बचेगा। चले बूट लोडर अनलॉक करने के लिए हम नीचे वाली जो ऑप्शन है इसको यूज़ करेंगे और रीलॉक करने के लिए हम ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। इधर आ जाते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है, ये है कि जिन लोगों, ये थोड़ा सा एडवांस इसलिए हो जाता है क्योंकि लोगों को अभी कुछ को पार्टीशंस का नहीं इल्म होगा, तो इसके अंदर पार्टीशन टेबल्स के अंदर कौन कौन सी पार्टीशंस होती हैं, उनके नाम क्या होते हैं, ठीक है, ये भी आस्ता आस्ता आप लोगों को पता चलता जाएगा। अच्छा जी, बैकअप बूट पार्टीशन, बैकअप प्रीलोडर पार्टीशन, ये अब सारी पार्टीशंस के बैकअप बनाने के लिए NV डाटा का पार्टीशन, NV रैम का बैकअप ले सकते हैं। इसके अलावा अरेज NV, अब ये क्या है, पहले ये है NV डाटा और NV रैम का बैकअप भी ले सकते हैं और उसको अरेज भी कर सकते हैं एक क्लिक से ही, ठीक है।
अच्छा जी, हमारे पास कोई बैकअप पुराना या कोई हमारे पास डिफरेंट बैकअप हो तो हम एन वी डाटा को रीस्टोर भी कर सकते हैं और एन वी रैम को भी रीस्टोर कर सकते हैं। ठीक है। और अगर हमारे पास राइट बूट पार्टीशन को राइट करने के लिए हमारा सेट का रूटेड होना ज़रूरी है। ये रूटेड तरीके से, यानी कि इसके लिए रूट लाजमी है। और ये राइटेड बूट पार्टीशन अनरूट, यानी ये अनरूट का मेथड दिया हुआ है और ये रूटिंग का मेथड दिया हुआ है। अच्छा, देखने में तो ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर लग रहा है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये मीडियाटेक के तकरीबन 2023-24 तक के सेट इजीली करेगा, जो लेटेस्ट भी हैं वो भी करेगा। क्यों? क्योंकि MTK का और ये लेटेस्ट है, इसमें इन्होंने लोडर्स वर्जन 5 V5 V6 के लाजमी ऐड कर दिए होंगे। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये टूल जो है आप लोगों को बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। आप लोग इसको यूज़ कीजिएगा और फिर मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा कि ये टूल आप लोगों को कैसा लगा और कितना ये फ़ायदेमंद है आपके लिए। ठीक है। चलें, मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें और ट्यूटोरियल्स जो मैं बनाता हूं वो भी आप तक पहुंच सकें। चलें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।